बेबी डॉल आर्ची का दिल्ली के जीबी रोड से क्या है कनेक्शन? अडल्ट इंडस्ट्री में एंट्री से पहले क्या करती थी बेबी डॉल आर्ची? क्या है अर्चिता फुकन की पूरी कहानी? असम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चिता फुकन इन दोनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वे इंस्टाग्राम पर बेबी डॉल आर्ची नाम से एक्टिव हैं और हाल ही में उन्होंने अमेरिका के एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की जो खूब वायरल हुई, जिसके बाद उनके फैंस ये कयास लगाने लगे कि शायद अर्चिता भी एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हैं। अर्चिता इस समय अमेरिका में रहती हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन इस समय सोशल मीडिया की सेंसेशन बनी बेबी डॉल आर्ची की एक कहानी जो है काफी दुख भरी भी है, जो शायद आप सब नहीं जानते होंगे। ये कहानी है एक नाबालिग बच्ची की जो सालों तक दिल्ली के रेड लाइट एरिया में फंसी रही थी। सालों तक दलदल में रहने के बाद एक दिन उसने वहां से निकलने का फैसला किया और वहां से निकलने के लिए उसे इसकी कीमत तक चुकानी पड़ी थी। यह कहानी एक ऐसी महिला की जिसने जिंदगी के सबसे काले दौर को देखा, उससे बाहर निकली और अब दूसरों की जिंदगी में उजाला भी भर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में वो जा रही हैं, इसमें दूसरों की जिंदगी में उजाला भरने की क्या कहानी है? खैर, इस पूरी रिपोर्ट में आपको ये बात भी पता चल जाएगी। बेबी डॉल आर्ची यानी अर्चिता फुकन की जिंदगी का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, बल्कि साहस की एक अद्भुत मिसाल भी कह सकते हैं। जब अर्चिता सिर्फ 14 साल की थी तो उनके अपने ही माता पिता उन्हें मुंबई लेकर आए, लेकिन नियति ने कुछ और ही खेल खेला उनके साथ। उन्हें धोखे से वेश्यावृत्ति के उस दलदल में धकेल दिया गया जहां से निकलना लगभग नामुमकिन ही होता है। यह सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे कि अर्चिता किसी गरीब परिवार से नहीं थी, फिर भी उन्हें भावनात्मक ब्लैकमेल और परिस्थितियों के जाल में फंसाकर इस भयावह दुनिया में खींच लिया गया। अर्चिता ने अपने उस नरक जैसे जीवन को छोड़ दिया है, लेकिन उसके लिए उन्हें एक भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ी थी। कल्पना कीजिए, इस दलदल से बाहर निकलने के लिए उन्हें लगभग 25 लाख रुपए देने पड़े थे। एक ऐसी कीमत जो उनकी आज़ादी के लिए थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए थी। यह उनके दृढ़ संकल्प का ही नतीजा था कि उन्होंने उस अंधेरे से निकलने का रास्ता बनाया। उन्होंने न खुद उस अंधेरे से खुद को निकाला, बल्कि अब वे उन बच्चों की मसीहा बन गई हैं जो रेड लाइट इलाकों के दलदल में फंसे हुए हैं। वह सेव द ह्यूमैनिटी फाउंडेशन नामक एक एनजीओ चलाती हैं, जिसके माध्यम से वे ऐसे बच्चों को बचाकर उन्हें एक नया जीवन देती हैं। अपनी कहानी में उन्होंने अपने साथ अन्य 7-8 महिलाओं को भी उस दलदल से बाहर निकाला था। इसके साथ ही वो बेजुबान जानवरों के कल्याण के लिए भी काम करती हैं, उन्हें आश्रय और देखभाल प्रदान करती हैं। अर्चिता फुकन की अनुमानित संपत्ति अब लगभग 50 करोड़ रुपए है, जो कि एक कड़ी मेहनत और लगन की राह पर चलने का प्रमाण है। उनकी कहानी सिर्फ एक महिला के संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि अदम्य साहस और इच्छा शक्ति और इंसानियत की भी है। इन सब से बचने के बाद अर्चिता की एडल्ट इंडस्ट्री में जाने की खबरें हैं, पर शायद अर्चिता की ये कहानी जानने के बाद आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि वेश्यावृत्ति की दलदल से निकलने के बाद उन महिलाओं के पास जीवन यापन के क्या कोई और ऑप्शन बचते हैं? पहले तो एक बार उस दलदल में फंस जाने पर वहां से निकलने के दरवाजे लगभग बंद ही हो जाते हैं। लेकिन अर्चिता फुकन जैसी कुछ महिलाएं अगर बाहर आ भी जाएं तो क्या समाज उन्हें स्वीकारता है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.